जी, कैसे हो आप सब? आज हमारे घर सुबह से लाइट नहीं है। मतलब इन्वर्टर भी फ़ेल हो चुका, उसके बाद फिर मैं दुकान पे गई हूँ। दुकान पे जाके मैंने पापा जी का फ़ोन मतलब अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के लिए दिया, थोड़ा-सा चार्ज किया क्योंकि कि कल को किसी का फ़ोन आ जाए, इमरजेंसी में ही आ जाए और घर पे सारे टेंशन लेना कि फ़ोन बंद पड़े थे सबके। तो मैंने तब जाके थोड़ा-सा 15 मिनट चार्ज करवाया, अभी दोबारा से थोड़ा-सा चार्ज करवा लूँगी। बस मैं आई थी अभी क्योंकि बिना मोबाइल फ़ोन, बिना इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ी-सी दिक्कत तो हो ही जाती है। फिर दुकान तक आई हुई थी तो ये देखिए मैंने कुछ पत्ते खरीद लिए थे मम्मा के लिए। मैंने कहा थोड़े से और ले लेती हूँ, काम आ जाएँगे क्योंकि मम्मी के बिल्कुल माथे में कुछ लगाते नहीं है ना, तो मुझे ये लगा कि ले लेने चाहिए। तो मैंने ये 4 पत्ते लिए हैं, देख लीजिए आप, अलग-अलग कलर के। लाल रंग लिए हैं मोस्टली ज़्यादा, मैरून भी ले लिया है मैंने और ये भी 2 कलर्स लिए हैं। तो ना मैं आज एक सेकंड, मेरा पॉलीथीन ये उड़ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ना आज मतलब बहाने से निकली थी ना, तो मैं यहाँ आके बैठ गई क्योंकि ना यहाँ मतलब बहुत टाइम हो गया ना, घर से निकलते नहीं है बाहर, मतलब ये तो बिल्कुल नज़दीक ही है। तो मैं यहाँ आई, आपसे बात करनी थी कुछ। बात ये करनी थी कि मतलब देखो ना, मतलब मैं जब आई थी ना, मतलब 4 महीने पहले जब यूट्यूब पे, उस टाइम आप मेरी हालत देखते। मैं यहाँ बैठी होती थी ना, मेरे मुँह से ना शब्द नहीं निकल रहे होते थे, मेरे ना ऐसे घबराहट हो रही होती थी शब्दों में। पर ना उसके बाद आज के टाइम में ना मुझे कोई भी देखता है ना, मतलब मेरे को कोई मेरे को अनजान बंदा मेरे से मिलेगा ना, वो कह ही नहीं सकता कि मेरे साथ लाइफ में कोई इतनी बड़ी ट्रेजिडी भी हुई है या मैं इतना बड़ा गम खाए बैठी हूँ या मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, कोई देख के बता ही नहीं सकता। इवन मेरी अब की जो वीडियोस देखोगे ना, जो आज के टाइम में मेरी वीडियोस चल रही हैं, उनको देख के भी किसी को समझ भी नहीं आएगा कि यार इस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया। तो लोग कहते हैं कि ना, ये लड़की फिर भी इतना मुस्कुरा कैसे लेती है, इतना हंस कैसे लेती है, इतना पॉजिटिव कैसे रह लेती है ना। तो ये पॉजिटिविटी एक दिन में तो नहीं आई है, एक दिन में या 24 घंटे में, 12 घंटे में नहीं आती है ये। इसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ता है। देखो लाइफ में ना कितनी भी बड़ी से बड़ी दिक्कतें आती हैं ज़िंदगी में, पर इंसान को क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ को ना हमेशा हमेशा पास्ट में लेके जीते हैं। जैसे कि एक बात सोच के देखिए, आज का दिन है, आज के दिन अगर मैं जो पास्ट की चीज़ें हैं उसका बैगेज अपने कंधे पे रखूँगी और फ्यूचर की टेंशन लूँगी, फ्यूचर का भी मतलब बैगेज आज अपने कंधों पे रखूँगी, तो इससे तो आज का दिन मेरा ख़राब हो जाएगा। और मेरा पास्ट में ना, जैसे आज के दिन में मैं सोचूँ ना कि मेरे 365 दिन पास्ट के, मतलब जो पहले का जो टाइम जा चुका है वो बहुत ख़राब गए हैं। तो अगर आज का दिन भी मैं ख़राब कर लूँगी ना, तो मैं उसमें +1 करके 366 दिन कर लूँगी। मतलब मेरी लाइफ के 366 दिन रद्दी गए, ख़राब गए। पर अगर मैं आज का दिन किसी तरीके से थोड़ा अच्छा बिता लूँगी, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करूँगी, अच्छे कपड़े पहन लूँगी, थोड़ा-सा मम्मी-पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, तो मेरा 365 के साथ एक दिन तो अच्छा होगा ना कम से कम। मैं आज से 1 साल बाद अगर मैं खाली बैठी सोचूँगी तो और ये देखूँगी कि ना हाँ, मेरी लाइफ कैसी गई मतलब पास्ट में, तो मेरे को ये लगेगा चलो गम तो बहुत थे ज़िंदगी में, दुख भी बहुत देखे, पर फिर भी उन गमों के बीच में भी हम थोड़े बहुत मुस्कुराए तो सही, हम थोड़े से तो खुश रहे ना। तो इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। और एक चीज़ जिसने मेरे को आज यहाँ इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं आप सबसे आँख में आँख मिला के बात कर पा रही हूँ और इतनी हिम्मत है, मेरी आवाज़ में एक दम है, तो इसका कारण ये है कि एक लाइन जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, शायद आप लोगों की भी वो लाइन ज़िंदगी बदल दे। इसलिए मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी कि एक समझदार इंसान के लिए आज का दिन ही नया जीवन होता है। मतलब एक दिन, जो आज का दिन है ना, वही एक नया जीवन होता है। मतलब आप कभी भी सो के उठते हो ना सुबह, तो हमेशा ये सोचा करो कि आज के जो 24 घंटे हैं ना, बस यही है हमारे पास, ना इससे आगे है कुछ, ना इसके बाद है कुछ, बस ये 24 घंटे हैं। जब आपको ये समझ में आएगा ना कि ये जीवन के सिर्फ 24 घंटे आपके पास है, तो आपको लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। आप ये चीज़ समझ जाओगे कि ना हाँ, आप आधी चीज़ें जो कर रहे हो ना, मतलब कभी कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो बेफालतू है, आप छोड़ दोगे। कोई आपको परेशान कर रहा है तो उससे आप आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, कोई आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, वो चीज़ आपको मैटर नहीं करेगी। क्यों? आप एक बार खुद इमेजिन करिए, आज आपको लगता है कि ना, आप किसी भी उम्र में हो, आपको लगता है कि आपके पास 30-40 साल हैं, लेकिन आज अगर डॉक्टर कह दे आपको कि आपके पास सिर्फ 2 दिन है, तो उन आखिरी के 2 दिन में आप क्या करोगे? कभी सोचा है आपने? क्या करना चाहोगे आप? मैं बताऊँ आप क्या करना चाहोगे? आप ना तो फ़ोन यूज़ करना चाहोगे फिर आखिरी के 2 दिन में, ना ही आप ये मोबाइल गेम्स खेलोगे, ना टीवी देखना चाहोगे, आप कुछ नहीं करना चाहोगे। सिर्फ़ अपने परिवार के जो सदस्य हैं ना, उनके पास हाथ में हाथ पकड़ के बातें करना चाहोगे और सॉरी बोलोगे, आप माफ़ी माँगोगे, आप फ़ोन घुमाओगे, आप माफ़ी माँगोगे हर इंसान से।
जिसका आपने शायद कभी दिल दुखाया होगा। क्योंकि जब आप जाने लगोगे ना, तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें हमेशा याद आएँगी। एक तो वो कि आपने इस इंसान का कभी दिल दुखाया, या इस इंसान के साथ कभी कोई गलती हुई, आपने ये चीज़ गलत करी, आपको अपनी गलतियाँ याद आएँगी, है ना? कि हाँ, हम जा रहे हैं तो हम अच्छे जैसे हम कहते हैं ना, हम कोई मेहमान घर पे आता है, मान लो 1 महीना आप कोई किसी के घर रहते हो, उस 1 महीने में हो सकता है लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, लेकिन जब जाने का टाइम आता है ना उस बंदे का उस घर से, तो ना सब ना बिल्कुल अच्छे से प्यार से नमस्ते हाँ जी करके निकलते हैं ना, कि नहीं चलो कोई नहीं, गिले शिकवे छोड़ो और आगे अच्छे से रहेंगे। तो यही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन हम ज़िंदगी का एक पहलू ये है कि ज़िंदगी कभी भी गुड बाय बोलने का मौका नहीं देती है। अगर आप सोचोगे ना कि आपके पास टाइम है अपने पेरेंट्स से बात करने का, कि आपके दिल की बात अगर आपके दिल में है कि आप अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हो, अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हो, तो सोचो कि अपनी दिल की बात कल बता दो, कि तो शायद वो कल नहीं आएगा, शायद वो आज आपकी ज़िंदगी में है, कल आपकी ज़िंदगी में ना हो। ठीक है ना? तो उस मोमेंट को चेरिश कीजिए। मैं इस मोमेंट को अपने मम्मी पापा के साथ, मेरे को इतना पता है, देखो मैंने अपना पार्टनर खो दिया है, अपना प्यार तो खो चुकी हूँ, ठीक है? पता नहीं लाइफ में आगे क्या होना है, मैं ये कहती हूँ लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, शायद मैं ना हूँ कल उनकी ज़िंदगी में, या वो मेरी ज़िंदगी में ना हो, तो मैं कम से कम पास्ट में जाके देखूँगी तो मेरे को ये लगेगा, हाँ यार मैंने अपने माँ बाप के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया, हम खेले, इंजॉय किया, बातचीत करी, ठीक है ना? तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स जो है ना, रोज़ 24 घंटे में से ऐसे बनाओ, मतलब लाइफ को ऐसे जियो। लाइफ सच में एक सपना है सबका, ठीक है ना? सपना इल्यूज़न है जो कि टूटना होता है एक दिन। तो जब तक आप ये सपने में जी रहे हो, तो इस सपने को, अपनी जो ड्रीम की लाइफ है ना, उसे बढ़िया बनाओ यार। इतना पैसे वाले लोग होते हैं, इतने महंगे, यहाँ दिखाऊंगी इतने घर हैं बड़े बड़े, वो सारे इसी जो पीछे मिट्टी दिख रही है ना, इसी में ही जल जाते हैं, इसी में ही जल के राख हो जाता है। चाहे वो इंसान कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ हो, तो हर चीज़ अपनी लाइफ की बैलेंस करके चलो, ठीक है? किसी एक चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि दूसरी सारी चीज़ें आपकी लाइफ से कम हो जाए, ठीक है? हर चीज़ पे दो अपना बैलेंस। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम ये सोचते हैं ना, जैसे एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ को आज में जीना है ना, कल देखना क्या हो गया आपकी लाइफ के साथ। मैं भी अगर आज मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी खाली बैठ जाऊं और सोचूने बैठ जाऊं ना कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, पता नहीं मैं कितने घंटे रो दूं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को 24 घंटे को 30 घंटे बना रखा है। अब ये काम करना है, अब वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे, मतलब अपना टाइम देना ही नहीं है। 5 मिनट भी ऐसे नहीं देने हैं, मतलब कि बिल्कुल मतलब फ्री ऐसे खाली होके नहीं देने हैं, ठीक है? इस तरीके से किसी तरीके से खुद को मैं स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, और आपको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। मुझे पता है यार, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सब भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप लोग मुझे कमेंट्स में कई बार कुछ बोल देते हो, तो कहीं ना कहीं आप में भी थोड़ा सा गुस्सा है लाइफ में, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन सबकी ज़िंदगी में है, कहीं ना कहीं तो उतरती है ना। तो कोई बात नहीं, मेरे पे उतार लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना है बोल लो, कोई बात नहीं। मैं तो गॉड ब्लेस यू कह के ही चली जाती हूँ ना, मैं दोबारा भी गॉड ब्लेस यू लिख दूँगी, ठीक है ना? पर अपना ना, मतलब ज़िंदगी में ना, अगर हम किसी के लिए गुस्सा रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, तो आज के टाइम में आप देखोगे ना, मैं पहले कितना दुखी होती थी कि यार मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा किया सबने, लेकिन आज के दिन में मैं कुछ भी नहीं कहती, मुझे दुख भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ आ गई कि वो चीज़ें ना, मैं जब बताती थी ना कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो वो मेरे को ही नुकसान दे रही थी, वो मेरे लिए सही नहीं थी। क्योंकि ना उससे क्या था, मैं अपने आप को बीमार बना रही थी, मैं दिमागी मानसिक तौर पर बीमार हो रही थी, क्योंकि मेरे को टेंशन रहती थी कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। और उन मानसिक बीमारियाँ जो, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जो भी आज के टाइम में बीमार है ना, शुगर का पेशेंट हो गया, या फिर बीपी का पेशेंट हो गया, हार्ट बीमारियाँ, सारी बीमारियाँ ना सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से ही होती है। जब इंसान का दिमाग में टेंशन होती है ना, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, एक जगह कोने में बेड पे बैठ जाता है, वो बैठ जाता है ना। तो इस चीज़ से अच्छा है कि अगर आपको अपनी बीमारियों का इलाज करना है ना, तो अपने दिमाग का इलाज करवाना सबसे ज़रूरी है। दिमाग का मतलब मानसिक तौर पर आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, एक मेंटली आपको फिट रहना पड़ेगा। तो उसी के लिए तभी आप, एक सेकेंड, तभी आप जो है मतलब अच्छे से, मतलब हेल्दी जीवन जी सकते हो। और मैं अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो बताइए आपको कि मेरा सिर्फ बाबू है। अगर मैं बीमार पड़ गया, मुझे कुछ हो गया, तो देखो लाइफ में जैसे अब सनी के जाने के बाद जैसे मेरे लाइफ में कितनी मुसीबतें आ गई ना, चाहे कहते हो आप कुछ भी बोल दो कि मैं बच्चे का ध्यान नहीं रखती या कुछ भी करती, लेकिन एक माँ मेरे अगर साया है ना बच्चे के ऊपर, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं भी चली गई ना, तो बच्चा बिल्कुल ही, समझ रहे हो ना आप, बिल्कुल ही इसकी जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और मुझे इतना पता है कि मैं इसकी लाइफ बहुत अच्छी करूँगी, बच्चे को लाइफ बहुत अच्छी बनाना चाहती हूँ, ठीक है? जो करती हूँ, जो जैसे भी है मेहनत करती हूँ, अपने बच्चे के लिए ही करती हूँ। हर इंसान अपने सोचता है ना कि आगे किसी के लिए करे। तो बस ये बात मैं बोल रही थी बड़े टाइम बाद।
अकेले में बातचीत करने का मौका मिला। शौक है, अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा लगता है लाइफ थोड़ी फुलफिलिंग सी लगती है। मेरा मास्क कहाँ गया, ये रहा। एक मिनट तो मास्क लगा दूँ। शिकायतें ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी में। मैंने अब शिकायत करनी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उम्मीदें रखनी छोड़ दी मैंने। जब आप किसी सबसे उम्मीदें रखनी छोड़ देते हो तो आपकी शिकायतें भी ख़त्म हो जाती हैं, और जब आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाती है तो आपकी लाइफ में थोड़ा पीस आ जाता है, शांति आ जाती है। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, कौन आपकी ज़िंदगी में क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है यार, यही जीवन है। लाइफ के लेसन्स बड़े बड़े मैंने बहुत कम टाइम में सीखे हैं, तो जो सीखे हैं मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। कहते हैं ना कि अगर आप किसी की अच्छी किताब पढ़ लेते हो ना, तो आपको उसकी पूरी 25 साल की मेहनत पता चल जाती है ना। लाइफ की पढ़नी चाहिए किताबें। उसी तरीके से मैं अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि लाइफ में अगर कभी ऐसी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं, बुरे टाइम में अच्छे से अच्छा दोस्त भी साथ छोड़ जाता है। अच्छे से अच्छे लोग जिनको आपको लगता है ना कि यहाँ साथ खड़े होंगे, वो दिखेंगे भी नहीं आपको ऐसे गायब हो जाते हैं। और ऐसे बुरे टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा और आपकी मेहनत काम आती है। आपके पास अगर कुछ है, आपके पास कुछ पावर है, पैसा है, घर है, तो सब साथ लग जाएंगे। ये बात हमेशा बोलती हूँ मैं, ठीक है। कोई साथ नहीं लगता अगर आपके पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए अपना पढ़ाई लिखाई कैरियर पे ध्यान दो। ये बात तो बहुत बार बोलती हूँ ना मैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, चलती हूँ यहाँ से। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ठीक है। और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोल देती हूँ मैं सब बोलते हैं तो मैं भी बोल देती हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, जब आपको सही लगे आप तब कर दीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।